कैसे हो भाई? बढ़िया। सबश। चलिए चलिए भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास मेरे द्वारा, जिसमें हम कंप्लीट थ्योरी, एमसीक्यूज, कॉन्सेप्चुअल, डाउट सेशन तीनों पे बात करते हैं। ठीक है बाबू? अब इसमें बताया क्या, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? जैसे मैंने बताया कि भाई इतिहास क्या होता है, इस सब चीज के बारे में चर्चा कर रहे थे। फिर मैंने आपको बताया कि प्राचीन इतिहास को यूनिट 1 प्री हिस्टोरिक एज से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने मानव की उत्पत्ति आपको बताई। मानव की उत्पत्ति कहां कहां से हुई है, कैसे हुई है, नियंडरथल कौन थे, कोमैंग्रोव कौन थे, होमोसैपियंस कौन थे, वो सब चीज मैंने आपको क्लियर करी, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताना शुरू करा कि भाई प्री हिस्टोरिक एज को अगर हम देखें तो थॉमसन साइंटिस्ट के द्वारा 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, और उसी के आधार पर हमने सबसे पहले इसके अंदर पुरापाषाण काल को पढ़ा था। लेकिन पुरापाषाण काल पे यहीं पर हमने इस क्लास को कल कंप्लीट किया था, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं। अब आपसे एक सवाल आता है कि पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहां कहां से मिलते हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो आप हेडिंग बनाएंगे, पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहां कहां से देखने को मिलते हैं, ये हमारी हेडिंग है। तो पुरापाषाण काल के साक्ष्य हमें कहां कहां से देखने को मिलते हैं, हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग क्या है भाई? पुरापाषाण काल के साक्ष्य। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एज की तरफ चलूंगा, ठीक है। तो फटाफट से हेडिंग आप बना लेंगे, पुरापाषाण काल के साक्ष्य, पैलियोलिथिक एज एविडेंस। इंग्लिश वाले छात्र इसको लिखेंगे पैलियोलिथिक एज एविडेंस, और हिंदी वाले छात्र लिखेंगे पुरापाषाण काल के साक्ष्य, काल के साक्ष्य। हम यहां से देखेंगे। चलिए, सबसे पहले इसमें जो सबसे पुराने साक्ष्य आपको देखने को मिले हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे सबसे ही पुराने आपको देखने को मिलते हैं बेलान घाटी से। सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं बेलान घाटी से। अच्छा, इसमें यह नहीं होगा कि सर इन तीनों में भी पहले कौन सा था, ऐसा नहीं है। यह जितने भी साक्ष्य की साइट में बताऊंगा ये सब पुरापाषाण काल की साइट्स होंगी, तो सीधे तौर पर उनमें आप तुलना नहीं करेंगे। बताइए समझ में? तो सबसे पहले मैं किसी भी नंबरिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसी वजह से मैं नंबर नहीं डाल रहा हूं। हमें सिर्फ यह पूछा जाएगा पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुरापाषाण काल से जुड़ता है। तो पहला आप देखेंगे इसमें, जैसे मैंने बताया, बेलान घाटी। बेलान घाटी आपको देखने को मिल जाएगा, बेलान घाटी, बेलान घाटी, बेलान घाटी। बेलान घाटी आपको देखने को मिल जाता है, जो मिर्जापुर में आपको देखने को मिलती है, मिर्जापुर। और मिर्जापुर कहां पे है भाई? मिर्जापुर यूपी में है, यूपी में देखने को मिलता है। तो जो बेलान वैली आपको देखने को मिलती है ना, बेलान वैली, बेलान वैली, मिर्जापुर यूपी, ये डायरेक्टली रिलेट किससे करेगी? पुरापाषाण काल से रिलेट करेगी, है ना। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या मिला है सर? यहां से दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो यहां से हथियार के साक्ष्य मिले हैं, पुरापाषाण काल के हथियार, उनको बोलते थे पैलियोलिथिक वेपन्स, ठीक है, पीबल वेपन्स वो हुआ करते थे। तो यहां से क्या क्या मिला है? यहां हथियार, यहां हथियार, और इस समय के कुछ जानवर मिले हैं, इस समय के कुछ जानवर मिले हैं। हथियार तथा पशु के साक्ष्य मिले, हथियार तथा पशु के साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले, इस टाइम के पशु, ठीक है, उनके साक्ष्य, उनकी हड्डियां दबी हुई मिली हैं। तो आप लिख सकते हैं वेपन्स एंड एनिमल्स के साक्ष्य यहां से मिले हैं, उसके साक्ष्य यहां से मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं। अगला आपको देखने को मिलता है, जो सबसे इंपोर्टेंट आपको देखने को मिलता है, जिसको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट माना भी जाती है, भीमबेटका की गुफाएं। कहा? भीमबेटका की गुफाएं, जो लगभग आपको यहां देखने को मिलता है पॉइंट, यह है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका, मिर्जापुर कहां पे था भाई? मिर्जापुर यहां पर था। तो अब हम भीमबेटका के बारे में बात करते हैं, भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका गुफाएं, भीमबेटका गुफाएं, यहां से भी इसके साक्ष्य मिले। भीमबेटका, बेटका, देखो भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, एमपी यानी मध्य प्रदेश। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है आपको यहां पे समझनी होगी कि भाई भीमबेटका की बात हम यहां से कर रहे हैं, तो भीमबेटका में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें तीनों ही काल के साक्ष्य मिले हैं और तीनों ही काल की चित्रकारी मिली है। तो इसमें तीनों ही काल की चित्रकारी देखने को मिलती है। भीमबेटका में आपको तीनों काल की चित्रकारी देखने को मिलती है, तीनों काल की चित्रकारी, काल की चित्रकारी आपको यहां से देखने को मिलती है, तीनों काल की चित्रकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है,
तो आर्ट्स ऑफ ऑल थ्री एजेस, ऑल थ्री एजेस, आर्ट्स ऑफ ऑल थ्री एजेस, तीनों ही क्षेत्र की चित्रकारी हमें यहां पे देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद आपको जो देखने को मिलता है हथनौरा, हथनौरा आपको देखने को मिलता है, जो कि खुद एक्चुअली हथमौरा, ठीक है, कुछ मतलब टीचर्स शायद गलती से गलत लिखवा देते हैं, ये बोलने का तरीका हो सकता है उनका अलग हो, या मेरा ये प्रोनाउंसिएशन का जो तरीका है वो अलग हो। ये हथमौरा जगह है, हथमौरा। तो हथमौरा जगह देखेंगे अब आप, हथमौरा, हथमौरा जगह आप देख लेंगे, हथमौरा, हथमौरा कहां पे भाई? हथमौरा एमपी में है। यह सबसे प्राचीन मानव की खोपड़ी मिली है। मैंने कहा था ना कि मानव के दिमाग का आयतन है ना, मानव के दिमाग का आयतन, तो ऐसे ही तो निकला था। तो अब यहां आप देख लेंगे हथमौरा, मध्य प्रदेश। यहां क्या मिला है भैया? मनुष्य कंकाल की खोपड़ी मिली है, मनुष्य कंकाल की खोपड़ी, मनुष्य कंकाल की खोपड़ी मिली है, कंकाल की खोपड़ी, खोपड़ी मिली है, स्कल, ह्यूमन स्कल मिला है भाई यहां से। सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन खोपड़ी कहां से मिली है? वो यहीं से मिली है, इसी से आयतन नापा था। ठीक है, तो ओल्डेस्ट स्कल एविडेंस, ओल्डेस्ट स्कल एविडेंस यहीं से देखने को मिली है, हथमौरा इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे। बाकी यार तमिलनाडु के अंदर अतिरंपककम देखने को मिलता है, अतिरंपककम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना, अतिरंपककम। हुसंगी कहां का है? हुसंगी भी एमपी का है। एक बालक पूछ रहा है सर हुसंगी कहां का है? भैया हुसंगी भी एमपी का है। अच्छा मैं ऐसा करता हूं, अदर प्लेसेस लिख देता हूं, अदर प्लेसेस लिख देता हूं, 3-4 लिखूंगा मैं, अल्लावरम, अदर लिख देता हूं, अदर प्लेसेस, जहां से इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको वो याद रखनी, बस स्थान का नाम याद रखना। ठीक है, अदर प्लेसेस जो इससे रिलेट करती हैं, अदर प्लेसेस जो इससे रिलेट करती हैं, जैसे अतिरंपककम, अतिरंपककम, ठीक है, नवेशा, सबसे पहले लिखिए नवेशा, नवेशा, नवेशा महाराष्ट्र में है, नवेशा, एमएच लिख रहा हूं भैया, इसका मतलब है महाराष्ट्र। अतिरंपककम, यार ये थोड़ा ऐसे होगा नहीं फिर, ये धत्तेरी की, एक मिनट रुक जाओ यार, क्या है यार ये बोर्ड, ये नहीं पढ़ा। अतिरंपककम देखेंगे अब आप, अतिरंपककम, अतिरंपककम, दैट इज इन तमिलनाडु। एक और आप इसमें लिख सकें, करनूल भी देखने को मिला है, करनूल, पर करनूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यही आप देख लेंगे इसमें, नवेशा हो गया। हुशुंगी आप देख लेंगे, हुशुंगी, हुशुंगी भी आप यहां पर देख लेंगे, ठीक है, याद रखना, हुशुंगी आपको देखने को मिल जाएगा, हुशुंगी, हुशुंगी आप यहां पर देख लेंगे, ठीक है, हुशुंगी भी आप यहां पर देख लेंगे, दैट इज इन कर्नाटक, कर्नाटका। तो हुशुंगी भी आप यहां पर देख लेंगे, नोट करिए, हुशुंगी भी आप यहां पर देख लेंगे बिना परेशानी के। ठीक है, चलो एक सवाल आता है आपसे, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सा आता है आपसे कि भाई ये जो आपको चित्रण यहां देखने को मिला है, रॉक पेंटिंग जो आपको देखने को मिला है, तीनों काले की चित्रकारी देखने को मिली है, तो इन चित्रकारी में किस किस रंग का प्रयोग किया गया है? सर लाल और हरे रंग का प्रयोग इसमें किया गया है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है लाल और हरे रंग का। इसमें कौन कौन सा रंग है? तो रंग कौन कौन सा यूज किया गया है? लाल और हरा, लाल और हरे रंग का प्रयोग है, लाल और हरा रंग प्रयोग है इसमें, लाल हरा। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, यार लिख लेना आप, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन जिला, वहीं देखने को मिलता है। चलिए, तो ये होता है कंप्लीट, इसके बारे में होता है कंप्लीट। हिंदी में लिखिए भैया, अतिरंपककम पूरा हिंदी में है, नवेशा हिंदी में है, महाराष्ट्र की साइट है, ये सारी साइट इसी से रिलेट करती हैं।
ठीक है, चलिए। सर तमिलनाडु में जो लिखा है उसको इंग्लिश में लिख दीजिए। अच्छा अच्छा, इसको अतिरंपकम, ये लीजिए, अतिरंपकम, अतिरंपकम। नोट कर लिया? ठीक है, ठीक है। तो भाई ये इसके बारे में जितनी भी साक्ष्य वगैरह है वो सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगी, ये प्रिंटेबल आपको मिल जाएगा। पेपर में सवाल कैसे आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपसे सवाल की बात करता हूं कि पेपर में ऐसे सवाल बन सकते हैं। लेट सपोज एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन इन एग्जाम, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, जैसे होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, इरेक्टस के साक्ष्य, के साक्ष्य किस काल से मिले, किस काल से मिले, किस काल से संबंधित है, संबंधित है। आप बताएंगे पुरापाषाण, मध्यपाषाण, मध्यपाषाण, सी नवपाषाण, नवपाषाण, या ताम्रकाल, या ताम्रकाल। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पेपर में बन सकता है। दूसरा, एक और को तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है हुशुंगी, हुशुंगी पुरापाषाण काल, पुरापाषाण स्थल, पुरापाषाण स्थल किस राज्य से है, किस राज्य में है, किस राज्य में है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आप बताएंगे किस राज्य में है। आपसे पूछा जाएगा जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटका, गुजरात या एमपी, गुजरात या एमपी। एक पूछा जा सकता है बेलान घाटी, बेलान घाटी, बेलान घाटी किस समय के साक्ष्य से संबंधित है, किस समय को दर्शाती है, को दर्शाती है, जिसमें किस समय के हथियारों को दर्शाती है, किस समय के हथियारों को दर्शाती है। आपसे पूछा जाएगा ताम्रकाल, वैदिक काल, वैदिक, नवकाल, नवपाषाण या पुरापाषाण, या पुरापाषाण। तो अब आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप इन तीनों के आंसर मुझे बताइए, पहला, दूसरा और तीसरा, फटाफट। पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। अजी, हाँ, बात करते हैं। एक तरफ पूड़ा पाषाण, अरे पूड़े हमारे गांव में खाए जाते हैं, पूड़ा पाषाण कोई नहीं होता, पूरा पाषाण होता है, ठीक है। आओ जी आओ, कैसे हैं आप? ये कॉफी है, अच्छा ठीक है। एक कह रहा है सर दूसरे का आंसर तमिलनाडु होगा। भाई तुमने कतई नाक में दम कर रखा भाई। देखो होमो इरेक्टस के मिलते हैं पुरा पाषाण काल से, ठीक है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। हुशंगी कर्नाटक में था, मतलब तुम देख के आंसर नहीं दे पा रहे हो। बेलान घाटी जो है ये कहां के पुरा पाषाण काल के हथियारों को दर्शाती है। ये आंसर इस तरीके से आता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं पेपर में, ठीक है। अब ये जो सवाल है ऊपर वाला, ये है यूपीएसआई के लेवल का। ये जो सवाल है हुशंगी पुरा पाषाण, ये हो गया दिल्ली पुलिस, सीजीएल, ठीक है, या सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, सीपीओ के लेवल का हो गया। ये यूपीएसआई का, सीजीएल के लेवल का हो गया। बेलान घाटी किस काल के हथियारों को दर्शाती है, ये एनटीपीसी जैसे पेपर का हो गया,
सीजीएल जैसे पेपर का हो गया, इवन यूपीएसआई में भी आ ही जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, जीडी वगैरह में इस तरीके के सवाल आते हैं, जीडी में आ गए, ठीक है, इस तरीके के, ये सीपीओ के अंदर आता है। तो ये क्वेश्चन इस लेवल के थे, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, अब हम हेडिंग डाल लीजिए मध्य पाषाण, मेसोलिथिक मध्य पाषाण हेडिंग डाल लीजिए, मध्य पाषाण हेडिंग डालो, मध्य पाषाण, तब तुम्हें और मजा आएगा। ठीक है, मध्य पाषाण हेडिंग डाल लीजिए, अब आदमी थोड़ा समझदार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मेसोलिथिक। यहां इन्होंने पहली बार, अच्छा ये अगर देख पा रहे हो, मुझे जूम ही करना पड़ेगा, यहां चीता देख रहे हो, इसने पहली बार कुत्ते को पालतू बना लिया, देख रहे हो। ये जो चीता है यार, मेरा बहुत मन है इस तरीके का कुत्ता पालने का, लेकिन क्या ही बताऊं। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार कुत्ते को पालतू बनाना यहां पर सीख लिया, है ना। सर बिहार पुलिस में आ सकता है, बिल्कुल आता है भैया, बिहार पुलिस में, बिहार पुलिस अमेरिका पुलिस थोड़ी है, लाडले हैं। चलो, हमने क्या बताया, मध्यपाषाण काल में सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को पालतू बनाना सीख लिया। ठीक है, कुत्ते को पालतू बनाना इन्होंने सीखा, हथियारों के अंदर इन्होंने सुधार किया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने कुत्ते को पालतू बनाना सीखा, कुत्ते को पालतू बनाया, क्या ऐसा लिखते हैं इसको, पशुपालन की शुरुआत हुई, पशुपालन की शुरुआत हुई, शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ हस्बेंड्री, स्टार्टिंग ऑफ हस्बेंड्री, स्टार्टिंग ऑफ हस्बेंड्री, हस्बेंड्री की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, हस्बेंड्री की स्टार्टिंग होती है। अब पशुपालन की शुरुआत की हमें कैसे पता जी, तुम्हें कैसे पता पशुपालन की शुरुआत हुई? देखो मैं आपको बता देता हूं, इसके साक्ष्य मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके साक्ष्य मिले हैं। जैसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि पशुपालन की शुरुआत जैसे हुई है, तो इसके साक्ष्य कहां मिले? आदमगढ़ से मिले हैं साक्ष्य, आदमगढ़ से मिले हैं, आदमगढ़ से इसके साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ से क्या मिले? इसके साक्ष्य मिले। फिर ये आदमगढ़ कहां पे है भैया? आदमगढ़ आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, जहां इसके साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, जहां इसके साक्ष्य मिले हैं, मध्य प्रदेश। पालतू पशु के साक्ष्य पहली बार कहां से मिले? पहले पालतू पशु के साक्ष्य, पालतू पशु के साक्ष्य ये अलग जगह से मिले, ये बाजौर से मिले हैं। पालतू पशु के साक्ष्य कहां से मिले? बाजौर। बाजौर कहां? राजस्थान। बाजौर से मिले। बाजौर कहां? राजस्थान। बाजौर राजस्थान से मिले हैं, स्थान से मिले हैं। इन्होंने तीर कमान बनाना सीख लिया। आपको अगर ये दोबारा इमेज दिखाऊं, इन्होंने क्या बनाना सीख लिया? तीर कमान। देख रहे हो ये, आप अगर देख पा रहे हो, ये दिखाई दिया? बताता हूं लाइन दोबारा, दिखाई दिए तीर कमान? जी हाँ। तो तीर कमान बनाना यानी इन्होंने हथियारों में सुधार किया, तीर कमान बनाने की शुरुआत हुई। हथियारों में सुधार किया, हथियारों में सुधार किया, सुधार किया, हथियारों में सुधार किया। तीर कमान की शुरुआत हुई, तीर कमान शुरू हुए, शुरू हुए। ठीक है, तो इन्होंने शस्त्र चलाने का ज्ञान प्राप्त किया। शस्त्र चलाने का देखो, एक तो होता अस्त्र, अस्त्र मतलब हाथ में पकड़ के मारा जाता है, एक होता है शस्त्र, दूर से ही मार देते हैं। तो अस्त्र का जो कॉन्सेप्ट है वो तभी आया था। तो देखो पहले ये कर लेते थे, डोलते थे, पत्थर वत्थर लेके डोलते थे। ऐसी किसी को सिर पाट दिया कि तेरी धैवा कैसी दिया मुंह पे, तो दिक्कत हो गई। अब जानवरों को मारने के लिए बड़ा शिकार करना है, तो ऐसे थोड़ी हाथ में अद्धा लेके भागोगे, नहीं, क्या करना पड़ेगा? तीर निकालना पड़ेगा और वो चलाना पड़ेगा बेसिकली। तो वो चीज यहां पर स्टार्ट होती है। तीर कमान, बो एंड एरो की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ बो एंड एरो, स्टार्टिंग ऑफ बो एंड एरो, एंड एरो, बो एंड एरो यानी तीर कमान की यहां से स्टार्टिंग हुई है। किसकी? तीर कमान की यहां से स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, चलिए, अब इन्होंने शिकार को, मतलब जैसे हथियारों में सुधार हुआ, तो शिकार में भी सुधार हुआ। ठीक है, शिकार में सुधार हुआ, शिकार में सुधार हुआ। नई तकनीक अपनाई गई, नई तकनीक इन्होंने अपनाई, नए तरीके से शिकार किए गए, नए तरीके अपनाए गए, नए तरीके अपनाए, नए तरीके अपनाए। अब हथियारों के अंदर पत्थर ज्यादा होने लगे, हड्डियां भी होने लगी। हथियार में अब पत्थर के भी हथियार बना रहे हैं, हड्डियों के हथियार भी ये बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत मजबूत तरीके से इन्होंने कई सारे हथियारों को डेवलप भी कर लिया। ठीक है, इन्होंने बर्तन बनाना सीख लिया।
बर्तन बनाने की भी शुरुआत हुई, इन्होंने बर्तन बनाना सीख लिया, वो इसी समय में इन्होंने बर्तन बनाना सीखा था। हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। बर्तन बनाने के ये इसको लिख से रिफॉर्म इन हंटिंग, रिफॉर्म इन हंटिंग, बर्तन बनाना सीख लिया, इसके साक्ष्य मिलते हैं इलाहाबाद से। बर्तन बनाना सीखा, साक्ष्य कहां मिलते हैं? इलाहाबाद में। साक्ष्य मिलते हैं इलाहाबाद में, और इलाहाबाद कहां पे? यूपी में। साक्ष्य मीन टू से एविडेंस, ठीक है, एविडेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, यूटेंसिल्स बनाने सीखे, ठीक है, इन्होंने पॉट्स बनाने सीखे, स्टार्ट पॉटिंग, स्टार्ट यूटेंसिल, यूटेंसिल्स, स्टार्ट यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने उन्होंने सीख लिया, ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अब ये वो समय था जब पहली बार मनुष्यों को दफनाया गया। इन्होंने कपड़ा पहनना कब सीखा? अभी दरअसल ये आधे कपड़े पहन रहे हैं, ये पूर्ण वस्त्र नहीं पहन पा रहे हैं। जो वस्त्र पहनने की जो प्रणाली आती है, जो पूर्ण वस्त्र पहनने की प्रणाली आती है, वो आती है सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर। इस समय पूर्ण वस्त्र नहीं पहनते हैं। अब देखो, ये पूर्ण वस्त्र नहीं पहन रहे, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ है वो हुआ, ये खोपड़ी देख रहे हो, हाँ, ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है इसका। इसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं और थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है। मुझे थोड़ा इसको ऐसे लिखने दो, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको तभी चीजें समझ में आएंगी भैया। ये वाली चीज मैं मिटा रहा हूं ताकि मैं आपको बताऊं बाकी चीजें। और बताओ, तबियत ठीक है तुम्हारी सबकी? मजे आ रहे हैं? मनुष्य को दफनाना इसी काल में शुरू हुआ था। मनुष्य को दफनाना इसी काल में शुरू हुआ, दफनाया गया था, मनुष्यों को दफनाया गया था, यानी एविडेंस ऑफ ह्यूमन ग्रेव्स, एविडेंस ऑफ ह्यूमन ग्रेव्स, ग्रेव्स, जो मनुष्य को दफनाया गया था वो चीज यहीं पर आपको देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दमदमा में आपको देखने को मिलता है। दमदमा उत्तर प्रदेश में एक ही कब्र में 3-3 समाधि है। जैसे दमदमा, दमदमा इज इन उत्तर प्रदेश, एक ही कब्र में 3-3, एक ही कब्र में 3 समाधि है। एक ही कब्र में 3-3 समाधि आपको देखने को मिली है, वो दमदमा में है, ठीक है। एक ही कब्र में 3-3 समाधि है जो दमदमा में है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है कि पशुओं की हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं लंगनाज में, लंगनाज में, लंगनाज में, यूपी। अब यहां पे आपको जो चीज देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है सर जी? सर, लंगनाज उत्तर प्रदेश के लंगनाज, सॉरी गुजरात है, लंगनाज तो गुजरात में है, गुजरात। यहां पता लगता है पशुओं की अस्थियां यहां से पाई गई हैं, पशुओं की अस्थियां यहां से पाई गई हैं, अस्थियां, रेजिडुअल ऑफ एनिमल्स भी यहीं से पाया गया है, रेजिडुअल ऑफ एनिमल्स भी यहीं से पाए गए हैं। एंड महदहा आपको एक स्थान देखने को मिलता है जहां आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, अभी आपको हंसी आएगी। महदहा आपको देखने को मिलती है, एक स्थान है, ठीक है, जिसको महदहा करके लिखा जाता है, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है, सॉरी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है महदहा, और यूपी में तो है, तो महदहा यूपी में आपको देखने को मिलता है। और यहां पर प्रेमी युगल की कब्र मिलती है, किसकी? प्रेमी युगल की, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, प्रेमी युगल की, प्रेमी युगल की कब्र मिलती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो महदहा उत्तर प्रदेश में प्रेमी युगल की कब्र मिलती है। तो वो दोनों थे भैया, जो भी हो, मतलब हमें नहीं पता वो प्रेमी है, क्या पता किसी ने, उनके घर वालों ने ओनर किलिंग कर दी हो, ना,
वो भी तो चीज है भाई, बेरा नहीं। अब जो भी था, प्रेमी युगल आपको यहां देखने को मिले हैं, बट ठीक है, यहाँ क्या आपको प्रेमी युगल यहां पे देखने को मिले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब राख का टीला संगन कुल्लू में मिलता है। राख का टीला कहां मिलता है भाई? संगन कुल्लू में राख का टीला भी मिला था। संगन कुल्लू एक स्थान है, संगन कुल्लू, वहां राख का टीला मिला है। संगन कुल्लू में राख का टीला इसके साक्ष्य जो मिलते हैं ना, साक्ष्य, इसके साक्ष्य जैसे संगन कुल्लू में मिले, संगन कुल्लू में वहां मिला राख का टीला, और राख का टीला वो यही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेसिकली? ऐश, 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 राख। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए सब पता है कैसे? अरे मैंने बताया ना कि भाई पता है, सिन लगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा यहीं पर जो मध्य पाषाण काल है, यहां पर यह भी देखने को मिला है कि मनुष्य के साथ जितनी भी बर्तन है उनको भी दफनाया जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे ये लोग अंधविश्वासी थे। तो मृतकों के साथ मृत भांड भी देखने को मिले हैं, यानी बर्तन भी देखने को मिले हैं। मनुष्यों के साथ बर्तन भी दफनाए गए थे, बर्तन भी दफन थे, दफन थे। ठीक है, याद रखना। तो ये भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके साक्ष्य भी उत्तर प्रदेश से हैं। इसके साक्ष्य कहां से मिले? उत्तर प्रदेश से। साक्ष्य इसके कहां से मिले? उत्तर प्रदेश से इसके साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश से ही इसके साक्ष्य मिले हैं। और उत्तर प्रदेश में भी कौन सा स्थान है? चौपानी माड़ो, चौपानी माड़ो, चौपानी माड़ो, चौपानी माड़ो स्थान आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे मृत्यु के साथ मनुष्यों के साथ बर्तन भी दफन है। ठीक है, चलिए क्लियर, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए क्ले यूटेंसिल्स। अच्छा, ये जो बर्तन बने हुए थे किस चीज के बने हुए थे? क्ले, क्ले के बने हुए थे। क्ले मिट्टी के बने हुए थे, मिट्टी के बने हुए थे। क्ले, क्ले यूटेंसिल्स। ठीक है, क्ले यूटेंसिल्स ग्रेव्ड विद ह्यूमंस, विद ह्यूमंस। ठीक है, चलो तो ये इसके बारे में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोलिथिक एज की, कि इसके साक्ष्य आपके और कहां कहां आपको देखने को मिले हैं। देखो, महदहा के बारे में मैंने आपको बता दिया, महदहा के बारे में मैंने बता दिया, ये महदहा की ही साइट आपको देखने को मिलती है। सराय नाहर राय आपको ये भी देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इनके हिसाब किताब देखने को मिले हैं मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक के अधिकतर साक्ष्य कहां कहां पर है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। मैदहा लंगनाज गुजरात, दमदमा यूपी, और आपका संगन कुल्लू भी देखने को मिल जाता है। संगन कुल्लू भी आपका बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। हेडिंग डालिए नेक्स्ट, अगली हेडिंग आप डालेंगे नवपाषाण। अगली हेडिंग क्या डालेंगे आप? अगली हेडिंग डालेंगे नवपाषाण। ठीक है, चलिए नवपाषाण हेडिंग डालेंगे, नवपाषाण। नवपाषाण में पहली बार इन्होंने कृषि की शुरुआत करी, पहिए का आविष्कार किया। ठीक है, पहिए का आविष्कार किया। ठीक है, चलिए इंपोर्टेंट करिए नवपाषाण को, इंपोर्टेंट करिए, बहुत इंपोर्टेंट आपको लिखना होगा, इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर जी अरे रुको, ये बार बार कौन कमेंट कर रहा है?
संगन कल्लू कहां पे था भाई? संगन कल्लू जो आपको देखने को मिलता है दैट इज इन कर्नाटक, ठीक है। और यार मैं आगे वाले उसमें तो बताता ही। अच्छा, इसके अंदर ये भी चीज चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। कश्मीर के बुर्ज होम में, कश्मीर बुर्ज होम में, कश्मीर बुर्ज होम, बुर्ज होम में, कश्मीर का एक बुर्ज होम स्थान है, वहां मनुष्य के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था। मनुष्य के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था। मनुष्यों के साथ, मनुष्यों के साथ कुत्ते भी दफनाए गए थे। कुत्ते भी दफनाए गए, कुत्ते भी दफनाए गए थे। मनुष्य के साथ कुत्ते भी दफनाए गए थे। क्या आप इस बात को समझ पाए? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं सीधा और प्रत्यक्ष तौर पर। नवपाषाण वो काल था जब मनुष्य ने स्थायी निवास की शुरुआत की। स्थायी निवास की शुरुआत की, परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। started to live started to live started to live in stable format। स्टेबल फॉर्मेट, पहली बार इन्होंने स्टेबल फॉर्मेट में रहना शुरू किया। इससे पहले स्टेबल नहीं रहते थे, इससे पहले घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। इससे पहले भले ही वो पुरापाषाण हो, मध्यपाषाण हो, इन्होंने घूम घूम कर अपने जीवन को व्यतीत किया। लेकिन पहली बार इन्होंने स्थायी निवास की शुरुआत यहीं पर की थी। क्योंकि अब ये यहां स्थायी निवास की शुरुआत कर रहे हैं, इस कारण से इन्हें कई प्रकार की जरूरत पड़ी। जैसे इन्होंने पहिए का आविष्कार किया। ठीक है, चलिए पहिए का आविष्कार किया गया, पहिए का आविष्कार किया गया, पहिए का आविष्कार किया, आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया। जो सर्वप्रथम पहिया बना हुआ था वह पत्थर का बना था। पहले वह पत्थर का बना था, पहले वह पत्थर का था, पत्थर का था। बाद में लकड़ी का बनाया गया, बाद में लकड़ी का बना, लकड़ी का बनाया गया, लकड़ी का बना। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ व्हील, स्टार्टिंग। अच्छा, एक बात होती है एक तो होता है डिस्कवरी, एक तो होता है खोज, और एक होता है किसी चीज का, मतलब वैज्ञानिकों ने किसी चीज का निर्माण कर दिया। एक चीज तो होती है खोज होती है, और एक चीज होती है निर्माण होती है। तो खोज वो चीज होती है जो पहले से ही प्रकृति के अंदर है। एक होता है खोज, एक होता है आविष्कार। आविष्कार का मतलब होता है किसी चीज को क्रिएट करना। खोज होती है जो पहले से थी लेकिन आपको नहीं बताती थी। ठीक है जी हाँ। तो जैसा मैंने बताया, डिस्कवरी ऑफ, यहां पे देखने को मिलती है डिस्कवरी ऑफ व्हील। ठीक है, अब सर डिस्कवरी ऑफ गोल्ड हो सकता है? अरे गोल्ड की डिस्कवरी नहीं हो सकती है ना, गोल्ड की डिस्कवरी नहीं हो सकती। गोल्ड खोजा जाएगा, खोजा जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, पाया जाएगा, फाउंड, फाउंड। डिस्कवरी ऑफ व्हील क्यों? कि पत्थर तो बहुत सारे थे ना पहले, इन्होंने पहली बार उसको गोल किया। ठीक है जी हाँ, बहुत बढ़िया। इन्वेंशन अलग चीज होती है, डिस्कवरी इन्होंने किया। ठीक है, वहां पढ़ा था वो उठा लिया। इन्वेंशन में डिस्कवरी में फर्क है। इन्वेंशन किया जाता है, डिस्कवरी हो जाती है। ठीक है, चले। तो पहला पहिया किसने बनाया था? गजोधर ने बनाया था। इसका नाम गजोधर है, इसने पहला पहिया बनाया था। अरे भाई नाम कैसे होंगे उन जमाने में? इन होमोसेपियंस के मैं नाम दूं कि इसका नाम गजोधर है, चीता है, ये है ठीक है, दूसरा आप यहां लिखा ना। ठीक है, तो पहले ये कैसे बना हुआ था? पहले स्टोन का था, बाद में इसको बनाया गया वुड का। पहली बार कृषि की शुरुआत हुई यहीं से, पहली बार कृषि की शुरुआत हुई, पहली बार कृषि की शुरुआत हुई। स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर, स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर, स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की जो स्टार्टिंग है वो यहां पर की जाती है। क्या? एग्रीकल्चर की जो स्टार्टिंग है वो यहां पर की जाती है। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंटली याद रखेंगे। इसके जो साक्ष्य हैं वो हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में है। सबसे पहले जो खेती की गई थी वो जौ की गई थी। ठीक है, बार्ले, बार्ले की गई थी। ठीक है, चलिए। प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए। ओल्डेस्ट
ओल्डेस्ट एविडेंस मेहरगढ़ पाकिस्तान, मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ओल्डेस्ट कहां से प्राप्त हुए हैं भाई? मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बीज कहां से आया था यार? देखो मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, इसका बीज कैसे आया, उस चीज का कोई जवाब नहीं है, साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। ठीक है, तो उसको तो यही है कि एक महाशक्ति है जिसकी वजह से हम सब बने हैं, और उन्होंने ही उस चीज को प्रोक्योर किया होगा। ठीक है, बात को समझिए। दूसरा दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि मेहरगढ़ पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान में आपको देखने को मिल जाता है। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये बलूचिस्तान में आपको देखने को मिल जाता है, प्राचीनतम साक्ष्य बलूचिस्तान में देखने को मिलता है। ये सॉरी, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में देखने को मिलता है। धत्तेरी की बलूचिस्तान में देखने को मिलता है, और बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी मेहरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसको कहा जाता है? मेहरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंटली नोट करिए। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात, सबसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे इन्होंने पहली बार यहीं पर कपड़े का बुनना इन्होंने शुरू किया था, कपड़े का बुना होना इन्होंने पहली बार यहीं पर शुरू किया, कपड़े को बुनना इन्होंने यहीं पर शुरू किया। भाई मैं तुम्हें टाइम देता हूं ताकि आप नोट कर लो। कपड़े को बुनना, कपड़े को बुनना व शिल्पकारी, व शिल्प। ठीक है, क्राफ्टिंग एंड वीविंग यहीं पर स्टार्ट हुई है, क्राफ्टिंग एंड वीविंग यहीं पर स्टार्ट हुई है, एंड वीविंग यहीं पर स्टार्ट हुई है, यहीं पर स्टार्ट हुई है, क्राफ्टिंग एंड वीविंग यहीं पर स्टार्ट हुई है। कृपया करके नोट करिए। इस समय जो हथियार चला करते थे उनको माइक्रोलिथिक कहा जाता था, माइक्रोलिथिक कहा जाता था। माइक्रोलिथिक हथियारों का प्रयोग किया गया नवपाषाण काल में। माइक्रोलिथिक हथियारों का प्रयोग, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ वेपन्स का यूज किया गया, वेपन्स का यूज किया गया। ये छोटे और नुकीले हुआ करते थे, छोटे और नुकीले हुआ करते थे। कैसे हैं भाई? छोटे और नुकीले, छोटे तथा नुकीले हुआ करते थे, नुकीले हुआ करते थे, छोटे तथा नुकीले हुआ करते थे। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंटली आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे पूजा के साक्ष्य भी इसी से मिले हैं, तो पूजा पहली बार यहां पर शुरू की गई, पूजा की शुरुआत भी यहीं से हुई है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, पूजा की शुरुआत, वर्शिप, स्टार्टिंग ऑफ वर्शिप, पूजा की शुरुआत यहीं से हुई है। और यहां पूजा किसी महिला का नाम नहीं है, पूजा का अर्थात यहां पे क्या है कि लाडले, पूजा का मतलब है कि ओम जय जगदीश हरे, है ना। पूजा किसी स्पेसिफिक चीज की पूजा, एक महाशक्ति की पूजा यहीं से स्टार्ट हुई। ठीक है, पूजा की शुरुआत यहीं से हुई है, वर्शिप, वर्शिप शुरुआत, शुरुआत। अब आप पूछोगे सर किस चीज की पूजा? भाई ये आगे आपको पता लगेगा, किस चीज की पूजा करते थे जी, आगे पता लगेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, जो छोटे तथा नुकीले हुआ करते थे पत्थर के हथियार थे। ये बताऊं माइक्रोलिथ कैसे हुआ करते थे? ये देखो, दीज आर माइक्रोलिथ वेपन्स, दिस इज माइक्रोलिथ वेपन्स, छोटे और नुकीले हुआ करते हैं शेप में। दिस इज माइक्रोलिथ, दिस इज माइक्रोलिथ। ठीक है, यही है माइक्रोलिथ वेपन्स, दिस इज माइक्रोलिथ वेपन्स, माइक्रोलिथ, दिस इज माइक्रोलिथ।
यही माइक्रोलिथिक वेपन्स है भाई, पूजा पाठ इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए फटाफट नोट हो गया है, इसको देखिए। अब एक सवाल बहुत देर से आया जा रहा है, सर आग की खोज के बारे में आपने नहीं बताया। आग की खोज के बारे में भैया मैं तीनों कालों के बाद ही बताता हूं, अब मैं आग की खोज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, एक बालक कह रहा है कि सर इन्होंने नेचर की जो पूजा करनी शुरू की थी। देखो हमारे पास ऐसे साक्ष्य नहीं है कि हम कह पाए नेचर की पूजा हुई है, किसी चीज की पूजा करते थे, हमें नहीं पता है वो क्या चीज है। ठीक है, इंग्लिश में है भैया, वर्शिप इंग्लिश में ही है। ठीक है, नोट करिए, इंपोर्टेंटली नोट करो फटाफट से। ठीक है, अब छोटा सा इसमें देख लेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर। एक छोटा सा पॉइंट इसमें देख लेंगे, जस्ट डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर एक छोटा सा पॉइंट है, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज। और छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूं, आग की खोज। भाई इसकी प्राचीनतम साक्ष्य जो हमें देखने को मिलते हैं, आग की खोज प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य जो हमें देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं चीन में से। चीन के अंदर एक स्थान देखने को मिलती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, चाउ जू गोजियन। चाउ जू गोजियन, चाउ जू गोजियन, गोजियन, चाउ जू गोजियन। तो चाउ जू गोजियन आपको एक स्थान देखने को मिलता है, दैट इज इन चाइना। यहां चाउ जू गोजियन, चाउ जू गोजियन, ठीक है, यहां से आपको देखने को मिलते हैं प्राचीनतम साक्ष्य, ओल्डेस्ट एविडेंस। ये है भाई ओल्डेस्ट एविडेंस। सर कौन से समय के हैं ये, समय बता दोगे तो मैटर हो जाएगा। ये पुरा पाषाण काल के हैं, चाउजू गोजियन पुरा पाषाण काल का है, पुरा पाषाण काल का है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पुरा पाषाण काल में ही, ठीक है, यानी पैलियोलिथिक एज में ही, पैलियोलिथिक एज में ही आग की खोज हुई थी। परंतु आग का जो संपूर्ण प्रयोग किया गया, आग का जो संपूर्ण प्रयोग किया गया वह प्रयोग मध्य पाषाण काल से हुआ है। लेकिन आग का अधिक प्रचलन, अधिक प्रचलन, प्रचलन मध्य पाषाण काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ। आग का जो प्रयोग हुआ था ना वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। मेजर यूजेज ऑफ फायर दैट वाज इन मध्य पाषाण, मेजर यूजेज ऑफ फायर दैट वाज इन मध्य पाषाण। ठीक है, बेहतरीन ढंग से इंपोर्टेंट जैसे ही नोट कर ले फिर आगे बताइएगा। ठीक है, चलिए नवपाषाण काल की साक्ष्य कहां कहां से मिले ठीक है, चलिए नवपाषाण के साक्ष्य कहां कहां से मिले। सर जी नवपाषाण के जो साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं दैट इज बेसिकली बुर्जहोम, गुफराल। नवपाषाण के जो साक्ष्य हमें मिले हैं वो बुर्जहोम या गुफराल में मिले हैं। ठीक है, कोल्डियावा, मेहरगढ़, इन सब स्थानों पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये गलत लिखा है, ठीक है, चलिए भारत में इसके जो साक्ष्य मिले, साक्ष्य एविडेंस, साक्ष्य एविडेंस हमारे पास जो है, बताइए सर जी। एविडेंस जो हमें देखने को मिले हैं वो बुर्जहोम कश्मीर, बुर्जहोम, गुफराल जम्मू एंड कश्मीर, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश। कोल्डी हवा से किस चीज के साक्ष्य मिले बताइए। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, कोल्डी हवा,
कोल्डी हवा में किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, मुझे कोई बता दो, फटाफट से बताइए, कोल्डी हवा में किस चीज के साक्ष्य मिले हैं। देखो, चावल के जो सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं वो कोल्डी हवा में मिले हैं, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। कोल्डी हवा के अंदर प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य, साक्ष्य देखने को मिले हैं। राइस एविडेंस आपको यहां से देखने को मिले, राइस एविडेंस आपको देखने को मिले, राइस एविडेंस आपको देखने को मिले हैं। यस, बहुत बढ़िया। भारत के अंदर सबसे प्राचीन जो कह सकते हैं खाद्यान्न के साक्ष्य यही हैं, ओल्डेस्ट इन इंडिया, ओल्डेस्ट इन इंडिया। ठीक है, ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया। व्हाट द पॉइंट? यस सर। बुरझोम और गुफराल में आपको बताइए क्या मिला है, बुरझोम में और गुफराल में बताना एक बार। बुरझोम में क्या मिला था, गुफराल में क्या मिला था? मनुष्य के साथ कुत्ते मिले थे, मनुष्य के साथ कुत्ते, मनुष्य के साथ कुत्ते के कंकाल मिले थे। ठीक है, अच्छा, मनुष्य के साथ कुत्ते के कंकाल मिले थे। इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ, ग्रेव ऑफ ह्यूमन एंड डॉग्स, ह्यूमन एंड डॉग्स टुगेदर। मनुष्य और कुत्ते एक साथ मिले हैं बुरझोम के अंदर। ठीक है, चलिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चिरोड़ एक स्थान देखने को मिलता है बिहार में, वहां से भी इसके साक्ष्य मिले। चिरोड़ बिहार भी इसी से रिलेट करता है, मैप पे नहीं बना, चिरोड़ यहां देखने को मिलता है लगभग। चिरोड़, चिरोड़ बिहार, यहां से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, यहां से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो नवपाषाण के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए, दैट इज कंप्लीट। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला, क्योंकि इसके बाद ताम्र युग की शुरुआत होती है। इसके बाद ताम्र युग की शुरुआत होती है, ताम्र यानी कॉपर एज की स्टार्टिंग होती है। और जैसे ही कॉपर एज की स्टार्टिंग हुई है, तुरंत हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, क्योंकि अब कॉपर एज की स्टार्टिंग हो जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे मनुष्य विकसित हुआ, इसने और बाकी चीजों को देखा, वो सब आपको देखने को मिलता है। सर, गर्त आवास कहां देखने को मिले हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है लड़के ने, मैं फैन हो गया इस लड़के का। नाम देखा हो इसका, क्या है? अंगेश नाम के एक छात्र हैं भाई, आई एम जस्ट कंप्लीटली फैन। ये सर है, गर्त होम कहां मिले हैं? खड्डे के अंदर लोग खोद के, जैसे गुफाओं में रहते हैं ऐसे रहा करते थे, गर्त आवास बोलते हैं उनको। बुरझोम और गुफराल के अंदर देखने को मिले। मीजल्दी जो देखने को मिले इन्हीं दो स्थानों पर, गर्त आवास, गर्तावास यहीं देखने को मिला है। गर्तावास का मतलब होता है, ठीक है, चलिए, अंडरग्राउंड होम्स, अंडरग्राउंड होम्स यहीं देखने को मिला है। हॉबीज, ठीक है, चलिए, ठीक है सर। हड्डी के उपकरण कहां देखने को मिला? हड्डी के उपकरण भैया पीछे आ गए थे। ठीक है, हाँ जी, तो दैट इज बेसिकली कंप्लीट। इसके साक्ष्य वगैरह हो गए हमारे। ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से। अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर, चाहे तो कश्मीर के बुरझोम में यहां से मिटा भी सकते हैं, मनुष्य के साथ दफनाया गया, ताकि आप ये रिलेट ना कर ले कि दोनों जगह पाए गए हैं। ठीक है, दोनों जगह पाए गए। आपने यहां कश्मीर बुरझोम यहां पर भी लिख दोगे, फिर वहां पे भी लिख दोगे, तो शायद इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इस कारण से आप चाहें तो इसको यहां से काट भी सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, ये तो ये वाला बचाना है, ये इस वाले पॉइंट को चाहे तो आप यहां से काट भी सकते हैं, क्योंकि ये नवपाषाण का साइट है। मैंने यहां इसलिए लिखवा दिया था क्योंकि यहां मनुष्य को दफनाने की बात की जा रही थी। ठीक है, दैट इज वेरी परफेक्ट, बहुत सुंदर से तरीके से मैंने आपको बताया। अब मुझे ये बताइए कि आप में से करंट अफेयर का जो इशू था वो कितने छात्रों के साथ चल रहा था? करंट अफेयर के बारे में किस किस छात्र को परेशानी हुई थी, बताइए। पेलियमपल्ली एक स्थान है, पेलियमपल्ली, पेलियमपल्ली जो स्थान है वो आंध्र प्रदेश का है, और वो बेसिकली इसी चीज से रिलेट करता है, नियोलिथिक एज से रिलेट करता है, पेलियमपल्ली। ठीक है, करंट अफेयर का जो है उसके बारे में बताइए। पेलियमपल्ली, पेलियमपल्ली, पेलियमपल्ली आपको देखने को मिलता है, दैट इज आंध्रा। ठीक है, जो इसी साइट का बताता है। फटाफट बताइए, करंट अफेयर का इशू किस किस को था?
ठीक है सर, हमें है हमको है। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, तो भाई जिसको भी इसका इशू है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि हमारे यानी करेविल के द्वारा ही बहुत बेहतरीन ढंग से आपके लिए करंट अफेयर जो स्टार्ट कराए गए हैं। ठीक है, करंट अफेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर जीत राणा जीएस यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ करंट अफेयर की अभी रिसेंट में दोनों तरीके से करंट अफेयर को स्टार्ट किया गया है। ये दरअसल करंट अफेयर वो होगा जो आपका जो है थ्योरी बेस है। ठीक है, जिसमें 2024 के करंट अफेयर की चर्चा की गई है। तो ये आपको यहां देखने को मिल जाएगा भाई, बहुत बेहतरीन ढंग से आप इस करंट अफेयर को जरूर देखिएगा। एक दूसरा करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है जो बेसिकली आपका लाइव के सेक्शन में जा रहा है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं दोनों तरीके के करंट अफेयर, ये 2025 का करंट अफेयर और ये आपका 2024 का करंट अफेयर। दोनों ही करंट अफेयर आपके अपडेट कर दिए गए हैं, यहां प्लेलिस्ट में देख लेंगे और हर एक छात्र उस चीज को देख लेगा। बाकी चीज और भी है। एक और दूसरी बात, एक बच्चा बार बार मैसेज कर रहा है सर ऑस्ट्रिच के जो पहले साक्ष्य हैं वो कहां मिले थे। भाई ऑस्ट्रिच के पहले साक्ष्य 2 स्थानों से मिले हैं, एक मिले महाराष्ट्र से, एक मिले राजस्थान से। ऑस्ट्रिच के दफन मतलब ऑस्ट्रिच की हड्डियां जो मिली है वो महाराष्ट्र से मिली है। ऑस्ट्रिच का जो एग शेल मिला है वो राजस्थान से मिला है। किस काल के हैं वो? पुरा पाषाण काल के हैं। ठीक है, पुरा पाषाण काल के हैं। ठीक है चलिए, दिस इज कंप्लीट, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है चलिए, ओके दिस इज कंप्लीट फॉर द डे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। करंट अफेयर जिसका इशू है अब वो इशू नहीं रहेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, बहुत बेहतरीन और प्राइम लेवल की करंट अफेयर आपकी वहां पर हो रही है। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। जितनी चीजें आपको बताई हैं उतनी चीजों को याद रख लेना, बहुत ध्यान से याद रख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे मुलाकात कल करूंगा। ठीक है, कल शनिवार है तो कल आपकी ये क्लास चलो कल भी चला देंगे। और बताओ, ठीक है चलिए। हाँ, वो जो करंट अफेयर रोज पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, मैं स्पष्ट आपको कह रहा हूं। रोज अगर पढ़ोगे तो आपका समय जाएगा, उससे अच्छा है आप मंथली कंपाइलेशन पढ़ते रहिए, जो आपको वहां देखने को मिल जाएगा। रोज की जरूरत तब होती है जब अलग मैटर होता है। ठीक है जी हाँ, अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।